आज की क्लास में देखेंगे फीटल स्कल क्या होता है। फीटल स्कल मतलब क्या है, बच्चे का सर या भ्रूण। फीटल को हम भ्रूण ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फीटल स्कल होता क्या है, ठीक है। तो फीटल स्कल क्या होता है, ये वो बोनी फ्रेमवर्क होता है जो फीटस के हेड को शेप देता है या फीटस के हेड की शेप बनाता है, ठीक है। तो ये फीटस स्कल क्या है आपका, एक वो बोनी फ्रेमवर्क होता है जो फीटस के हेड को शेप देता है या शेप बनाता है, ठीक है। ये आपका सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन से बना होता है, ठीक है। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जब डिलीवरी के टाइम, ठीक है, बच्चे की जब डिलीवरी होती है उस टाइम सॉफ्ट टिश्यू होंगे, वो क्या होगा जी, जब बच्चे के सॉफ्ट टिश्यू होंगे तभी तो इजीली डिलीवरी हो पाएगी, वरना क्या होगा, उसके ट्रॉमा होने के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे, बर्थ इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट और क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड देन क्या होता है इसमें, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन चीज़ मुझे मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका एक फ्यूचर्स है, लिखो आप फ्यूचर, एंड देन फ्रंटेंस। ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको कंप्लीट करती हैं, बनाने में इनका क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब जब जब लेबर का टाइम होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि लेबर के टाइम क्या होता है, बर्थ इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ठीक है। इसमें जब आपका जैसे मैंने बोला सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लेबर के टाइम ये बोन क्या होती है, ईजिली ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप मतलब क्या, मॉडलिंग हो जाती है, ठीक है। लिख लो आप लोग, जिससे क्या होता है, जब ये मोल्डिंग में आती है जिससे हेड की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। एक तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है, स्मूथ है, तो क्या है इसकी जो आपकी जो जब डिलीवरी टाइम है तो जो इसकी बोन है वो इजीली क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, और जिससे हेड का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। हेड का शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, और ये क्या होता है, जो बर्थ कैनाल के साइज के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है। बर्थ कैनाल के साइज के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है, यानी क्या, जैसे बच्चे डिलीवर कर रहे हैं वो आप नेक्स्ट जब थर्ड में आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और इजीली क्या है, इससे क्या होगा, इससे बेबी की डिलीवरी स्मूथ हो जाती है, और जो मैटरनल टिश्यू है उस पर प्रेशर, जो मैटरनल टिश्यू है उस पर प्रेशर, मैंने बोला मैटरनल टिश्यू और मैटरनल इशू दो वर्ड होते हैं। मैटरनल इशू क्या होते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो बच्चे के ट्रोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये सारी चीज़ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर स्टाफ को ट्रेन हुआ है, ठीक है, और एक्सपर्ट है, तो क्या है, मैटरनल टिश्यू उस पर प्रेशर कम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका कि हमारा जो फीटल स्कल क्या होता है, ये बोनी फ्रेमवर्क होता है आपका जो फीटल के हेड को शेप देता है। ये किस किस से मिलकर बना होता है आपका, फ्यूचर और फ्रंटेंस, ठीक है। ये क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो डिलीवरी के टाइम क्या होता है, इजीली क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, और क्या होता है, मैटरनल टिश्यू पे प्रेशर कम पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया इसके मेन पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल, ठीक है। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका बॉल्ड, ठीक है, ये आपका बॉल्ड एरिया है, और ये आपका फेस है, ठीक है। ये बॉल्ड, ये फेस, और ये आपका है बेस, ठीक है, बेस, ठीक है। तो ये आपका जो बॉल्ड एरिया होता है ये स्कल का अपर शेप देता है, अपर मतलब ऊपर का, ठीक है। तो ये स्कल का अपर शेप देता है, और ये क्या होता है, काफी सॉफ्ट और थिन बोन होती हैं, ठीक है। इसका जो मेनली जो इसमें मेनली क्या चीज़ होती है, आपका फ्रंटल है, पैराइटल है, एंड अपर ऑक्सीपिटल है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका बॉल्ड एरिया है, इसमें आपका क्या है, कौन कौन से मैंने नाम दिया आपको भी, फ्रंटल, मेनली फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, ठीक है। अभी देन इसके बाद इसका आता है बेस एरिया, बेस एरिया। ये क्या होता है, बेस एरिया है आपका, ये आपका लोअर पार्ट होता है, देखो है, यस सर, ये जो आपका लोअर पार्ट होता है, ये जो ब्रेन होता है आपका, ब्रेन क्या होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया आपका बॉल्स एरिया, इसमें क्या है आपका फ्रंटल
क्या कहते हैं, कौन कौन नाम मैंने, फ्रंटल, पैराइटल और अपर ऑक्सीपिटल। ठीक है, फिर हमने आपका लिए बेस। ये बेस क्या होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और जो ब्रेन होता है आपका, ये ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन क्या है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और इससे ये प्रोटेक्ट करता है। और ये इसका जो मेन इंपॉर्टेंस उसका जो होता है, सिर्फ होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। अब आते हैं फेस एरिया पे। ठीक है, फेस एरिया क्या होता है आपका, फेस एरिया क्या होता है, फेस एरिया क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फ्रंट एरिया में आपका होता है जो स्मॉल, जो स्कल का फ्रंट एरिया होता है वो स्मॉल प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें आपका देखो नोज आ रही है, इधर देखो नोज है, आईज है, माउथ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके फ्रंट एरिया को कवर करती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डिलीवरी में इसका रोल कम होता है क्योंकि नॉर्मली फेस बर्थ कैनाल में डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स क्लियर होगा आपको। पहला क्या है, बॉल्ट एरिया कौन सा होता है, बताओ ईशा। बॉल्ट एरिया होता है इसमें बताओ कौन सा एरिया बॉल्ट है। फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। ठीक है, बॉल्ट एरिया कौन सा, एरिया ये आपका बॉल्ट एरिया हो गया। ठीक है, फेस फेस और बेस, बेस नीचे। इज दैट क्लियर कि आपका फीचर स्तर दे आर क्लासिफाइड इनटू या दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बॉल, फेस फेस और बेस। बॉल्ट एरिया में क्या होता है, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल। ठीक है, एंड देन फेस में क्या क्या होता है आपका, नोज, नोज है, आईज है और माउथ है। और बेस का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्रोटेक्ट, ब्रेन प्रोटेक्शन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ब्रेन क्या है आपका, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव Sensitive एरिया है। देखते हैं कि बोन कौन कौन सी होती हैं, जो फीटल स्कल है इसका मतलब बॉडी एरिया में कौन कौन सी बोन होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी इसमें क्या है, नोट कर लो, 2 फ्रंटल बोन, 2 फ्रंटल बोन। ठीक है, 2 पैराइटल और 1 ऑक्सीपिटल। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल। 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल। ठीक है, अब आपसे प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाता है कि फीटल स्कल के बारे में बताइए। फीटल स्कल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, फीटल स्कल क्या है, यह एक क्या है, बॉडी फ्रेमवर्क आपको नोट किया ना, ये क्या है, बॉडी फ्रेमवर्क है जो बेबी के हेड को शेप देता है। ठीक है, और इसके कौन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब कौन कौन पार्ट्स होते हैं इसमें, 3 पार्ट में डिवाइडेड। पहला पार्ट क्या है इसका, बॉल्ट, वर्ड, बेस, फेस, बेस, बर्ड, फेस और बेस। ठीक है, बर्ड में क्या होता है आपका, कौन कौन से बर्ड होते हैं, 2 फ्रंटल, जो बताए थे मैंने बर्ड में, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल। और जो बेस एरिया है क्या कवर करता है, ब्रेन को कवर करता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन देता है। ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फेस एरिया किन चीज़ों कवर करता है, आईज, नोज, आईज, नोज और माउथ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है कि टॉपिक्स आगे डायमीटर्स हैं इसके, ठीक है, फीचर्स वगैरह हैं, ये हम चीज डिस्कस करेंगे अगली क्लास में करेंगे। और इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, इसका जो एरिया होता है कि किस टिश्यू से मिलकर बना होता है, टिश्यू कैसे होते हैं इसके, मैटरनल टिश्यू। नहीं मेटल टिश्यू तो वो होता है कि जैसे बच्चा बर्थ कर रहा है तो मेटल टिश्यू में प्रेशर कम पड़ता है, मतलब इसका जो बॉडी फ्रेमवर्क आपने बताया मुझे कि कौन से टिश्यू मिलकर बना होता है, क्या टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो अब ये सॉफ्ट और जो फ्लेक्सिबल टिश्यू हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू है तो किन किन चीज़ों की संभावना होगी और किन किन चीज़ों की संभावना नहीं होगी, ये बताओ। सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू होगी तो सर ट्रॉमा वगैरह होने के चांसेस कम। मेटल इशू होने के चांसेस कम होंगे, और जिससे क्या होगा, हमारी बर्थ कैनाल है उसमें ईजिली क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया आपका, ठीक है।